हेलो गाइस, सो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मार्केट में लॉसेस करते करते थक गए हो और आप ऐसी स्ट्रेटजी फाइंड कर रहे हो जिसकी वजह से आप अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सको और जिस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80-90% से भी ज्यादा है। ओके, तो मैं आपको आज बताऊंगा एक ऐसा सेटअप जो आप अपने बिजी शेड्यूल में यूज करते हुए, जॉब करते हुए आप इजीली ट्रेड कर सकते हो उस पर और अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हो। और मेन थिंग ऐसी कि ये स्ट्रैटेजी मैं खुद उसको बैक टेस्ट किया हूँ, 6 मंथ से मैं ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट में जब आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा उस टाइम ही पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं सेटअप पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पे जाके इंडिकेटर लगाना है। ओके, सो आप सिंपली इंडिकेटर्स में जाओगे। ओके, इंडिकेटर्स में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स। ओके, यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग आ गया, ट्रेंड लाइंस विथ ब्रेक्स, लक्स अल्गो ये इसका कोड है। यहाँ पे आप उसको टच करोगे तो यहाँ पे आपके चार्ट पे ये इंडिकेटर आ जाएगा। और इसके साथ आपको और एक इंडिकेटर लगाना है, ये है ट्रामा, ट्रेंड रेगुलरिटी एडेप्टिव मूविंग एवरेज। ओके, यहाँ पे भी आप टच करोगे सो ये देखो यहाँ पे आपके चार्ट पे दोनों इंडिकेटर अभी आ गए। ओके, ट्रामा भी आ गया और ये ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स ही आ गया। ओके, ये सो रेड लाइन जो दिख रही है आपको, डार्क रेड लाइन, ये ट्रामा इंडिकेटर है और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दो लाइंस दिख रहे हैं आपको, दो ट्रेंड लाइंस है, ये ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स इंडिकेटर है। ओके, एंड मेन थिंग ऐसी कि ये इंडिकेटर हम सिर्फ बैंक निफ्टी में यूज करने वाले हैं, ये सेटअप सिर्फ बैंक निफ्टी में यूज होगा। और मेन थिंग कि ये हम सिर्फ डाउन साइड के ट्रेड के लिए ही यूज करेंगे, मतलब सिर्फ पुट बाय पी साइड के ट्रेड के लिए हम यहाँ पे प्लान करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड कलर में जो बी आ रहा है ना, तो ये है पुट बाय का एंट्री, मतलब डाउन साइड का एंट्री। यहाँ पे हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रीन कलर का जो बी आ गया है, ये है कि यहाँ पे हम मार्केट पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पे हम कॉल बाय कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे हम कॉल बाय का एंट्री नहीं लेंगे, ये कॉल साइड के लिए ये सेटअप नहीं है, ये सेटअप है सिर्फ पुट साइड के लिए, डाउन साइड के लिए। ओके, मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे रूल्स में आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रेंड लाइन्स है, ओके, ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन सिर्फ एक ही देख लो, ये ग्रीन कलर की मत देखो, ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन से। एक मिनट में इसको ऑफ कर देता हूँ ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन को। सो यहाँ पे देखो ये रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है, सो ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज हुआ, ओके, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज हुआ तब हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे। बट मेन थिंग ऐसी कि ये कैंडल ने उसको ब्रेक करना चाहिए, मतलब इस रेड लाइन को उस कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए, नॉट अ विक। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, मतलब इस कैंडल ने ब्रेक तो किया है इस लाइन को, बट यहाँ पे विक ने ब्रेक किया। और यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल, प्रीवियस जो रेड कैंडल दिख रही है उसने भी उस रेड लाइन को ब्रेक किया, बट उसके ऊपर बी नहीं आया। ओके, बी किस कैंडल के ऊपर आया है, इस कैंडल के ऊपर बी आया है, बट ये किस कैंडल के ऊपर जो बी आया है, ये कैंडल ने उस, मतलब वो लाइन को ब्रेक नहीं किया, उसके विक ने उस लाइन को ब्रेक किया। सो ये वैलिड एंट्री नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको हम वैलिड एंट्री बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस रेड लाइन के नीचे कैंडल की बॉडी ने उसको क्रॉप करके क्लोजिंग दिया। ओके, ये हो गया एक रूल। नाउ हम डिस्कस करेंगे ट्रामा का रूल। जब हमें रेड लाइन, मतलब रेड लाइन के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद हमें बी कलर आया, मतलब रेड में बी आया, पुट बाय का एंट्री बन गया, तो उस टाइम ट्रामा की पोजीशन अपर साइड को चाहिए। ओके, ट्रामा मतलब उस टाइम ऊपर चाहिए, मतलब अगर ऐसा भी ट्रामा हो तो भी चलेगा, यहाँ पे ट्रामा हो, यहाँ पे ट्रामा हो, इस कैंडल पे ट्रामा हो, यहाँ पे, मतलब ये जो कैंडल एंड होता है उसके नीचे अगर ट्रामा हुआ तो ये सेटअप वैलिड नहीं है। हमें ट्रामा कहाँ पे चाहिए, अपर साइड को ट्रामा चाहिए, मतलब जिस कैंडल पे बी आया है रेड कलर में उसके ऊपर, मतलब वो जो कैंडल की क्लोजिंग है इसके ऊपर इतना भी चलेगा, बट इस ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के नीचे हमें ट्रामा नहीं चलेगा, ये सेटअप फिर वैलिड नहीं होगा। ओके, सो रूल समझ में आया आपको? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो रेड कैंडल है और ये जो रेड लाइन है, इसके नीचे रेड कलर का कैंडल उस पर क्लोज होना चाहिए उसके नीचे, और उस रेड लाइन को बॉडी ने कट करना चाहिए, कैंडल की बॉडी ने कट करना चाहिए, नॉट अ विक लाइक दिस। ये सेटअप वैलिड नहीं होगा। और ये जो रेड कलर का बी आया है, ये जो हमारा एंट्री पॉइंट आया है, उस टाइम ट्रामा ऊपर की साइड को चाहिए। ओके, ये हो गए दो रूल। अब सिर्फ आप इसकी एक्यूरेसी चेक कर लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस सेटअप में कितना पावर है। मतलब मैं बोलूँगा कि 90% एक्यूरेसी इस सेटअप में आपको मिलेगा, 90%। ये क्लेम बहुत ही कम लोग करते हैं, बिकॉज ये सेटअप को मैंने उतना बैक टेस्ट किया हुआ है।
सो फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे आपके सामने अभी जो हमने डिस्कस किए, सो ये देखो यहाँ पे ये रेड लाइन के नीचे एक कैंडल आई है, बट यहाँ पे बी भी आया है, ट्रामा भी ऊपर है, सब रूल वैलिड है, बट सिर्फ एक रूल वैलिड नहीं है कि रेड कैंडल के बॉडी ने उसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे वीक नहीं किया। यहाँ पे देखो रेड कैंडल ने उस रेड लाइन को ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ट्रामा ऊपर की साइड को है, ये सेटअप वैलिड है और यहाँ से नीचे हमें अच्छा खासा टारगेट मिला। अगर हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे हमारा पुट बाय हो गया, तो देखो 150 प्लस पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आया, यहाँ पे पुट बाय और यहाँ पे 150 प्लस पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल गया। उसके बाद पीछे चलते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे रेड कलर की कैंडल ने इस रेड कलर की लाइन को ब्रेक किया, मींस बॉडी ने ब्रेक किया। ट्रामा उस टाइम आपको दिख रहा है ऊपर है, ट्रामा का कोई इशू नहीं है, सब ग्रीन टिक। और यहाँ पे हमारा पुट बाय और आप देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट हमें डाउन साइड को मिला, मतलब मोर देन 250 पॉइंट्स हमें डाउन साइड को यहाँ पे कैप्चर करने को मिले हैं। और यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे रेड कलर का बी आया, बट ये सेटअप वैलिड नहीं है, मूवमेंट अच्छा खासा आया, ये हमारा इस सेटअप की वजह से मिस हो गया, बट स्टिल इस सेटअप के बेस्ड पे ये हम ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज इस रेड लाइन को कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, उसके वीक ने ब्रेक किया। ओके, आफ्टर दैट ये देख लो, आप देख सकते हो इस रेड लाइन को इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, ट्रामा उस टाइम ऊपर है और यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है एक कैंडल सिर्फ, बट ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। ओके, यहाँ पे आप देखो मेजर कर लोगे तो मोर देन 130 पॉइंट्स आपको यहाँ से यहाँ तक मिले, बहुत ही बड़ा टारगेट है ये। 130 पॉइंट्स मीन्स आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता चल जाए होगा कि 130 पॉइंट्स मतलब बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी देख लो आप, ये रेड लाइन है, इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दिया, यहाँ पे हमारा पुट बाय का एंट्री बनता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, होल्ड किया हो तो अच्छा है, अगर नहीं होल्ड किया तो बहुत ही मतलब आपने किया हो होल्ड तो बहुत अच्छा खासा डाउन साइड को हमें टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। अगर आपने एग्जिट कर दिया होगा तो डेफिनेटली आपका ये रैली मिस हो गया होगा, आपको बहुत बुरा लग गया होगा। ओके, बट यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है, यहाँ पे देखो उसकी बॉडी छोटी है बट स्टिल उसकी बॉडी उस रेड लाइन पे है। ओके, उस रेड लाइन पे इसकी बॉडी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद बहुत ही बड़ा मार्केट में फॉल देखने को हमें उस दिन मिला। आफ्टर दैट आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे इस रेड लाइन के नीचे रेड कलर की कैंडल ने क्लोज दिया, उसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा पुट बाय का एंट्री, ट्रामा ऊपर है, कोई इशू नहीं ट्रामा का भी। यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड को देखने को मिला, मतलब आप अगर मैंने ये मेजर किया आप देख सकते हो मोर देन 250 पॉइंट्स अगेन, मतलब हमारे एसएल बहुत छोटे हैं, टारगेट बहुत ही बड़े अचीव हुए हैं। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेड लाइन के नीचे, ये रेड लाइन के नीचे रेड कैंडल ने ब्रेक किया, उसको बॉडी ने ब्रेक किया, ट्रामा उस टाइम ऊपर है। ओके, यहाँ पे हमारा पुट बाय का एंट्री बनता है और यहाँ से आपके सामने नतीजा, सामने रिजल्ट, कितना बड़ा फॉल मार्केट में उसके बाद आया है आप देख सकते हो। मोर देन 600 पॉइंट का फॉल हमें उस दिन देखने को मिला है। ओके, सो और देखते हैं अभी। सो यहाँ तक आए थे हम, यहाँ पे देखो ऊपर भी रेड कलर में बी आया है, यहाँ पे भी अगर आप पुट बाय करते तो बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे भी आपको मिल जाता, बट स्टिल ये वैलिड नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे रेड कलर में बी आया, यहाँ पे रेड कलर में बी आया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रामा कहाँ पे है, ट्रामा नीचे है, तो यहाँ पे हम पुट बाय नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा मूवमेंट जरूर आया, बट ये हमारे रूल में नहीं आता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे पुट बाय नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे भी हम पुट बाय नहीं कर सकते। या यू कैन सी दिस टाइम, यहाँ पे देखो इस रेड लाइन को इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, रेड कलर में बी आया, ट्रामा ऊपर है कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर, यहाँ पे पुट बाय और नीचे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, बहुत ही बड़ा टारगेट नीचे अचीव हुआ है, मोर देन 250 पॉइंट्स। ओके, 250 पॉइंट्स मार्केट नीचे की साइड आया हुआ है। यहाँ पे देखो रेड कलर में बी आया, बट ये देखो रेड कलर का लाइन जो है ये यहाँ पे ही क्लोज हुआ, मतलब ये जो कैंडल है जिसके ऊपर बी आया वहां पे ये रेड कलर की लाइन नहीं है, तो ये सेटअप भी हमारा वैलिड नहीं होता है। या यहाँ पे आप देख लो रेड कलर बी आया, रेड कैंडल ने देखो इस रेड लाइन को ब्रेक किया, ट्रामा उस टाइम ऊपर है, यहाँ से आप सिर्फ ये फॉल मेजर कर लो, बहुत ही बड़ा फॉल आया है। उस दिन आपका पैसा, आपका कैपिटल दोनों ही डबल हो जाता अगर आपको ये सेटअप पता होता तो।
ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूल हमारा वैलिड नहीं है, मतलब यहाँ पे रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, मार्केट बाद में नीचे भी गया, बट स्टिल यहाँ पे रेड कलर की कैंडल के वीक ने उसको ब्रेक किया है। ओके, वीक ने, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो रेड कलर के कैंडल ने ब्रेक जरूर किया, ड्रामा ऊपर है, बट यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हमारा ऐसे लेके बाद में मार्केट नीचे चला गया, बहुत ही बड़ा फॉल आया। मतलब अगर आपको इस सेटअप पे ट्रस्ट बैठ गया तो यहाँ पे आप ट्रेड अच्छे खासे होल्ड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो, मतलब ये एक ही एसएल हमारा गया है यहाँ पे। ओके, इतने सारे एग्जांपल्स हमने देखे, बैक टू डेज हम देख रहे हैं, सिर्फ एक ही एसएल हिट हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड कलर का कैंडल रेड कलर में भी आया, यहाँ पे हमारा पुट बाय ड्रामा ऊपर है, सब रूल वैलिड पुट बाय, और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट में फॉल आया है, मोर देन 250 पॉइंट्स। क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? देखो, इतना अच्छा सा सेटअप, सिंपल सा सेटअप जो आप आपके डेली बिजी शेड्यूल में यूज कर सकते हो एवरीडे। अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है उसको, और कुछ लॉजिक आपको नहीं लगाना। आपको ना ओआई डेटा देखना है, ना प्राइस एक्शन देखना है, ना चार्ट पैटर्न्स देखने हैं, ना इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं बाकी देखना, ना न्यूज़, ना कंपोनेंट, सिर्फ आपको इस इंडिकेटर के बेस्ड, इसके ट्रस्ट पे आपको ट्रेड लेना है, और आप देख सकते हो इसका नतीजा। बट अगर आपको थोड़ा भी ओआई डेटा आता हो तो ओआई डेटा का अगर इसके साथ आप कंबाइन कर लो तो और अच्छा खासा एज आपको इसमें मिल सकता है। ओके, सो गाइस, कैसा लगा मेरा सेटअप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल से आप डेली यूज़ करना चालू करो, पहले कम क्वांटिटी से ट्रेड लो, बाद में अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ओके, और हमारा यूट्यूब चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने वाले हैं। हम यूट्यूब चैनल पे अभी सीरीज चालू करने वाले हैं, लाइव मार्केट एनालिसिस एवरी डे, लाइव ट्रेडिंग एवरी डे, और वीकली 2 to 3 कंटेंट्स आपके लिए अच्छे खासे एजुकेशनल पर्पस के वीडियोस रिगार्डिंग मार्केट साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेटअप्स एंड ऑल थिंग्स पे हम अभी वीडियो बनाने वाले हैं अच्छे खासे। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको जो कौन सा कंटेंट चाहिए ये कमेंट बॉक्स में हमें डेफिनेटली बताइएगा। ओके, तो चलो गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर।